कॉमारभिड पार्ट बी में एक टॉपिक की बात करते हैं, क्षीर अल्सर। तो क्षीर अल्सर जो है इसका रेफरेंस बुक में कहाँ कहाँ है, तो आप प्रोफेसर देवेंद्र नाथ मिश्र जी की बुक देखेंगे तो चैप्टर नंबर जो 11 है अनुवाद स्रोतस विकार, उसमें है क्षीर अल्सर। लेकिन अगर आप देखेंगे डॉक्टर शिल्पी गुप्ता जी की बुक तो चैप्टर नंबर 21 जो है दुष्ट स्तनजन्य व्याधियाँ, तो उसमें क्षीर अल्सर है। अब देखो ये दोनों जैसे क्षीर की वजह से हो रहा है इसलिए उन्होंने स्तन्य की वजह से हो रहा है इसलिए उन्होंने स्तनजन्य व्याधियों में रख दिया है, और कौन सा स्रोतस की विकार है या बीमारी है तो अनुवाद स्रोतस की है, इसलिए वहाँ अनुवाद स्रोतस में लिखा है। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्षीर अल्सर। तो क्षीर अल्सर देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षीर प्लस अल्सर। तो देखिए क्षीर तो नॉर्मली सभी को पता होता है, दुग्ध होता है। यहाँ समझने वाला जो पॉइंट आता है वो है अल्सर। तो अल्सर क्या है, तो देखिए अल्सर है प्रियति न ऊर्ध्वं न अधो अस्त आहारम न विपच्यते आमाशयो आलसीभूत स्तेन सो अल्सक स्मृता। मतलब न ऊर्ध्व न अधोअस्त, मतलब आहार जो होता है, आहार ग्रहण करता है वो न ऊर्ध्व न अधो मार्ग से निकल पाता है। ठीक है, आहारो न विपच्यते, और न आहार का पाचन ही होता है। और फिर वो आमाशय आलसीभूत अस्तेन सो अल्सक स्मृता, मतलब आमाशय में वो आहार जो होता है आलसीभूत होकर पड़ा रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अल्सक कहते हैं। तो अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्षीर क्या है अल्सक क्या है, दोनों कैसे बना, ये हर किसी को क्लियर हो गया। देखिए निदान बात करते हैं, तो देखिए निदान इसमें देखो स्तन से हो रहा है तो जो भी निदान सेवन करेगी, कौन सेवन करेगी, धात्री। और बच्चा क्या सेवन करेगा, स्तन्य का सेवन करेगा। तो जब धात्री जो होती है त्रिदोष को प्रकोपित करने वाले कारकों का सेवन करती है, ऐसे आहार विहार लेती है जो उसके त्रिदोष को कुपित करते हैं, तो वो त्रिदोष प्रकोपित होकर एक साथ वो वक्ष प्रदेश में चला जाता है। वक्ष प्रदेश में आकर क्षीर वह रसायनियों इन नलिकाओं में प्रवेश कर वहाँ स्तन को दूषित कर देता है। अब जब स्तन दूषित हो गया तो माता के अज्ञानता के कारण, असावधानी के कारण या माता के आलस्य के कारण वह दूषित स्तन क्या करती है, बालक को पान करवा देती है। अब जब बालक को पान करवा देगी तो बालक के अंदर क्षीर अल्सर नामक व्याधि उत्पत्ति हो जाती है। तो बच्चा क्या इस व्याधि से ग्रसित हो जाता है, क्षीर अल्सर व्याधि से। ठीक है, अब देखिए इसकी संप्राप्ति जो है, देखिए संप्राप्ति मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो देखिए धात्री जो है सेवन कर रही है, क्या सेवन कर रही है, त्रिदोष कारक आहार विहार का सेवन कर रही है। ठीक है, मतलब निदानों का सेवन कर रही है। कौन से निदान, त्रिदोष कारक। अब जब त्रिदोष कारक निदान सेवन हो रहे हैं तो उसकी त्रिदोष की दुष्टि हो रही है, त्रिदोष उसका प्रकोपित हो रहा है। अब जब त्रिदोष उसका प्रकोपित होगा तो ये त्रिदोष प्रकोपित होकर ये वक्ष प्रदेश में जाकर और वहाँ आश्रित रसवाह क्षीरवाह रसायनियों में प्रवेश कर वहाँ पे वो स्तन को दूषित कर देते हैं। अब जब वही दूषित स्तन बच्चा शिशु पान करता है तो उसके अंदर क्षीर अल्सर की उत्पत्ति होती है। अब देखिए जो ये क्षीर अल्सर की उत्पत्ति होती है तो इससे जब वो स्तन का पान कर लेगा तो बालक का क्या होगा, उससे पहले अग्निमांद होगा और त्रिदोष की दृष्टि होगी बच्चे के अंदर। ठीक है, तो देखो ये जो स्तन होगा इसके जो पाचन होगा इसका सार भाग और किट भाग में होगा। तो देखिए बच्चे के अंदर जब सार भाग होगा वो घटेगा, क्या होगा, सार भाग घटेगा। अब सार भाग घटेगा तो उससे बच्चे के अंदर पोषण होगा, नहीं हो पाएगा, तो उसका धातु क्या होगा, क्षय होगा। धातु अगर उसकी क्षय होने लगी, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब धातु क्षय हो रही है तो धातु क्षय का आपको बहुत अच्छे से पता है, धातु क्षय होती है तो वात का प्रकोप होता है। अब वात का प्रकोप हो रहा है तो वात के प्रकोप से क्या होगा, अंग भंग होगा, अंग विक्षेप होगा। तो देखिए लक्षण में उसको यह मैंने समझाने के लिए बताया कि उसको अंग भंग हो रहा है, विक्षेप हो रहा है। तो आपको अंग भंग विक्षेप कैसे हो रहा है लक्षण में, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर मैंने कर दिया है। अब देखिए साथ में जब उसके अंदर किट्ट बनता है तो किट्ट बहुत ज़्यादा बनने लगता है। अब किट्ट बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो किट्ट के दो पार्ट होते हैं, घन और द्रव्य। तो घन जो होता है वो बढ़ने लगता है, घन भाग उसका इंक्रीज करने लगता है। और जब घन भाग इंक्रीज करेगा तो पूरी द्रव पुरुष की उत्पत्ति होगी। और पुरुष कैसा होगा, पुरुष कैसा होगा, तो विविध वर्ण वाला पुरुष होगा। और उसके वजह से क्या क्या होगा, जैसे कि उस पुरुष में, उस मल में क्या होगा, दुर्गंध युक्त होगा, आम युक्त होगा और जल सदृश। मैंने बताया जल बढ़ेगा तो जल सदृश द्रव रूप में होगा। ठीक है, साथ में देखिए द्रव
उसकी कमी होती है। ठीक है, आप देखिए घन भाग बढ़ रहा था तब वो मैंने बताया। अब देखिए लिख लीजिएगा द्रव भाग घट रहा है। द्रव भाग घट रहा है तो उसके अंदर स्वेद की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी, कम होगी। मूत्र की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। तो स्वेद उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए उनके अंदर ज्वर की उत्पत्ति होती है और मूत्र कम बनने लगता है। तो मूत्र जब कम बनेगा तो मूत्र का घन होता जाएगा, तो वही पीत, श्वेत और घन मूत्र बनने लगता है। तो आपको ये सारे मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए। और अरुचि होती है, विष्टम्भ होता है, अग्निमान थे तो अरुचि उत्पन्न होंगे, विष्टम्भ होगा, उसको ज्वर कैसे हुआ मैंने अभी आपको बताया, और जृंभा हो गया, तृष्णा होगी। ठीक है, तो ये सारे लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं मैंने आपको संप्राप्ति से क्लियर किया है। अब देखिए साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो ये अत्यधिक दारुण, अति कठिन एवं दुष्चिकित्सीय होता है। चिकित्सा इसकी दो प्रकार से की जा सकती है, समन और शोधन। ठीक है, तो समन और शोधन जो होती है, जो शोधन करवाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ धात्री का या शिशु का नहीं, दोनों का करवाना होता है। शोधन धात्री एवं बालक दोनों को शीघ्र वमन कराना होता है और फिर पेया आदि कर्म द्वारा उनको संसर्जन कर्म का निर्देश होता है, संसर्जन कर्म करवाया जाए। समन चिकित्सा की बात की जाए तो समन चिकित्सा में देखिए पाठा आदि गढ़ की औषधियों का कषाय, निशा आदि गढ़ की औषधियों का क्वाथ, हरिद्रा आदि गढ़ की औषधियों का कषाय और वचा आदि गण की औषधियों का क्वाथ। तो ये मैंने सारी चीज़ों को याद करने का ऊपर लिखा है ट्रिक। जो पाठक जी होते हैं, पंडित होते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि रात्रि में, निशी में हरि का नाम जपो तो या बचो। ठीक हो, तो पाठक जी, पंडित जी क्या बोलते हैं, तो पाठक से पाठा आदिगढ़ की औषधियाँ हो जाएंगे और रात्रि से निशी से आप निशीगढ़ की औषधियों का क्वाथ याद रखेंगे, हरि से आप हरिद्रागढ़ की औषधियों का कसाई याद रखेंगे और वचो जपो से वचा आदिगढ़ की औषधियों का क्वाथ याद रखेंगे। देखिए क्षीर अल्सर के लिए कुछ योग बताए गए हैं, प्रमुख योग। तो मैंने ये क्षीर अल्सर जो होता है शिशुओं में हो रहा है, तो शिशु को कुमार भी बोलते हैं, शिशु को बालक भी बोलते हैं, इसलिए मैंने जो यहाँ योग लिखे हैं वो शिशु मतलब बालक और कुमार पे ही लिखे हैं। तो देखिए कुमार कल्याण रस हो गया, बालार्क रस हो गया, बाल चतुर्भद्र चूड़ हो गया, बाल रोगांतक रस हो गया, बाल कृदादिल्लो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई योग। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, जल्दी जल्दी एक बार आपको रिवाइज़ करवाता हूँ, जिससे आपको कैसे आप जैसे एक बार तो अच्छे से पढ़ें, उसके बाद कैसे जो क्षीर अल्सक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, क्षीर प्लस अल्सक। अल्सक के बारे में क्या, तो अल्सक ना ऊपर से निकलता है ना नीचे निकलता, आमाशय में उसका पाचन भी नहीं होता, पड़ा रहता है आलसी भूत तरह, इसीलिए अल्सक कहते हैं। धात्री कैसा, त्रिदोष प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन करती है तो उसका त्रिदोष प्रकोपित हो जाता है। वक्ष में जाके जो रसायनियाँ होती हैं वहाँ पे प्रवेश करके स्तन को दूषित कर देता है। फिर वही स्तन का जब बच्चा पान करता है तो बच्चे के अंदर क्षीरअल्सक नामक अधिक उत्पत्ति हो जाती है। फिर धात्री त्रिदोष कारक निदान का सेवन करते तो त्रिदोष प्रकोपित हो जाता है। वही चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, वक्ष में जाकर वहाँ क्षीर वाहिनीय रसायनियों में प्रवेश कर वहाँ स्तन को दूषित कर देता है। वही स्तन जब शिशुपान करता है तो क्षीरअल्सक की उत्पत्ति होती है। लक्षण तो आपको कैसे हैं, अरुचि है, अंग भंग है, विक्षेप है, विष्टम्भ है, ज्वर है, जृंभा है, दुर्गंध युक्त आम युक्त हो, जल सदृश रूप मल है और मूत्र कैसा, पीत, श्वेत और घन है। साध्यता असाध्यता की बात की जाए तो अत्यधिक दारुण है, कठिन है और दुष्चिकित्सीय। चिकित्सा में सामान्य शोधन होता है, शोधन चिकित्सा में धात्री और बालक दोनों को शोधन करवाना होता है। किसका करवाना होता है, वमन करवाना होता है, पेय आदि द्वारा संसर्जन करवाना होता है। समन बात की जाए, पाठक जी बोलते हैं रात्रि या निशी में हरि का नाम वचो या जपो। ठीक है, और इसमें बालक और कुमार से आप सारे योग लिख देंगे तो आपका क्षीरअल्सक हो गया कंप्लीट।